हिना आप बोलो बच्चे। नेस्ले एस्टेब्लिशमेंट ईयर। सर 1866। बढ़िया। फाउंडर कौन है? सर बुलबुल की, अच्छा, ऐसी कुछ। चेयरमैन, हाँ, पॉल बुल्की। सही, अच्छी को देखो, इतने भी बात याद है तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। पॉल, हिना दोबारा बोलना। पॉल बुल की। बढ़िया। तो थोड़ा रिवीजन का काम रखना है भैया। ये टॉपिक जो है मैंने लिखकर आपको, पीडीएफ है सबके पास, तो वहाँ से सब एट प्रेजेंट सीईओ, चेयरमैन, कंपनियाँ, मेजर मेजर कंपनियाँ हमने लिए हैं। डिटेल तो बहुत सारी हो सकती है बच्चों। तो आते हैं जी वापस। आज प्रैक्टिस मटेरियल, एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सबने हिस्ट्री कर रखी है, सबको याद है। अरे पहली डायनेस्टी ही ना बताना, पहली डायनेस्टी। सर हरियंका डायनेस्टी। पहला राजा। बिम्बिसार। बढ़िया, बिम्बिसार। बढ़िया, बढ़िया। तो प्रैक्टिस पेपर को कंटिन्यू करते हैं। क्लास के बाद भी भैया 3 से 4 हमारी क्लास रहेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी का टॉपिक आज खत्म करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी सबके पास मैंने लिंक भेज दिया है। अनन्या आ गई क्लास में? यस सर। अनन्या, लिंक पहुंच गया आज की क्लास का, 3 से 4 वाला। यस सर। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज बोले तो जितनी भी सरकार की स्कीमें आती हैं। अनन्या, मेरा क्वेश्चन है आपसे, एमआरटीपी की फुल फॉर्म बताओ। एमआरटीपी एक्ट। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये हिंदुस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1969। बढ़िया। और वक्त बदलने पर सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते इसको बदल के क्या बनाया, नया एक्ट क्या बनाया? एमआरटीपी की जगह। कंपटीशन एक्ट। बढ़िया। कब बनाया, ईयर बता दो। 2002। तो इस तरह की चर्चा हमने करनी है। काफी कुछ आपको पहले से भी याद है, कुछ चीजें हम इसमें और जोड़ देंगे। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की चर्चा आज हम खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक आपके पास मैंने पीडीएफ फॉर्म में भी भेजा हुआ है बच्चों। और कल फिर एक नया टॉपिक लेंगे। कल नया टॉपिक लेंगे, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो सरकारों ने बनाई है बिजनेस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, उसकी चर्चा को आगे चलाएंगे। तो एंशिएंट इंडिया, हिस्टोरिकल हैपनिंग सबने याद कर लिया। क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर रहे हैं जी। मेरा पहला क्वेश्चन हिना से है, विच सबने याद करा हुआ है। स्टोन एज की बात चल रही है। स्टोन एज में हमने बचपन में याद करा था, सबसे पहले क्या आया? पैलियोलिथिक एज। हिना बताओगे पैलियोलिथिक के बाद क्या आया? पैलियोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के बाद क्या आया? अरे बोल नहीं रहा कोई भी। नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेटल, ये मैंने आपको डिस्कस करा हुआ है। कॉपर। कॉपर। बढ़िया। तो सबका पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, सबने याद कर रखा है। तो जितना अच्छा पढ़ाई करी है उतना कॉन्फिडेंस रहेगा क्वेश्चनों के आंसर को देने में। तो कॉपर। आगे चलेंगे बच्चों। फर्स्ट मेटल टूल केम इनटू बीइंग, इट वाज यूज्ड फॉर। तो भैया वॉट देखो, मेकिंग। मेकिंग। सबसे पहले जो मेटल टूल्स डेवलप हुए तो उसका क्या यूज? अभिषेक बोलना चाह रहा था कुछ। अभिषेक क्या? यस सर, मेकिंग व्हील्स। नहीं, 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 नहीं। पॉट मेकिंग भैया। नहीं, नहीं, पोर्ट मेकिंग से पहले तो पोर्ट मेकिंग। क्लियरिंग क्लियरिंग जंगल्स। जंगल। हाँ। सब ये अरे खुद थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना, कि जब मेटल टूल्स बन रहे हैं उस जमाने में इंसान कम, हर जगह जंगल नहीं कब्जा, वेजिटेशन है हर जगह, अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए हैं। तो भैया उनको रहने की जगह चाहिए, अपने लिए एरिया क्लीन करना है, तो सबसे पहला काम क्लियरिंग जंगल्स। क्लियरिंग जंगल्स। और उसके बाद फिर ये व्हील बने हैं। व्हील के बाद वाली बात है पॉट वाली। तो क्लियरिंग जंगल। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन फायर। पैलियोलिथिक एज। अरे फायर। पैलियो बोले तो ओल्ड, लिथिक बोले तो स्टोन, ऐसा याद करा हुआ आपने? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो इसमें ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन पैलियोलिथिक, अलग अलग हिस्टोरिकल बुक्स में अलग अलग शेड्यूल बना रखा है। तो भैया यहाँ अगर हम चारों की बात करें तो सबसे पहले क्या खोजा गया, जल्दी बताओ जी। आग की खोज। फायर। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलग 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 हिस्टोरियंस ने देखो, खुदाई के दौरान जो एक्सकेवेशन प्रोसेस है उसमें हम कार्बन डेटिंग प्रोसेस का आइडियोलॉजी दे रहे हैं, हम उस जमाने में जाके नहीं देख रहे। तो अलग अलग एस्टिमेट्स हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टाइम पर रहा होगा। जब मैंने लिखवाया था वहां मैंने 2500 से 1500 बीसी की बात करी थी बच्चों। अब यहाँ नियरेस्ट आप ढूंढ लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। 2000 प्लस। हाँ, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है बच्चों। तो अप्रोक्सीमेट कि नियरेस्ट क्या डाटा हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी परियोजना। अनन्या उस टाइम पर कौन कौन सी सिविलाइजेशन चल रही थी? सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। चाइना, चाइनीज, इजिप्शियन, एंड मेसोपोटामियन और मेसोपोटामियन, इंडस। ऐसा आपने याद करा है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेट 2350 टू 1750।
एक्सकेवेशन प्रोसेस से आइडियोलॉजी लग रही है और उसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अनन्या, द मेन चैनल ऑफ आवर नॉलेज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा रहा होगा स्ट्रक्चर, हम हिस्ट्री में याद कर रहे हैं तो पता कैसे चल रहा है? उस जमाने में लिखना तो आता नहीं था, ग्रंथों में मिले नहीं, तो कैसे पता चल रहा है बच्चे? archaeological excavations, बढ़िया बढ़िया, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, खुदाई के दौरान जो भी डाटा मिल रहा है उससे हम आइडियोलॉजी डेवलप कर पा रहे हैं कि उस जमाने में लोगों की सोच ऐसी रही होगी, ऐसा सिविलाइजेशन सोसाइटी में डेवलप हो चुका होगा और उसको हम अपनी हिस्ट्री में लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा, हड़प्पा की खोज किसने करी थी? पुनीत, पुनीत कुंद्रा। हड़प्पा ओल्डेस्ट सिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, खोज किसने करी थी? मैंने याद कराया था, डी से नाम है दयाराम। भाई। पुनीत, आंसर तो आ गया है लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। दयाराम साहनी। भैया हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी। ये जगह आजकल कहां पर है? खुदाई के दौरान हमें शहर मिला तो मेरा पाकिस्तान। है जी, पाकिस्तान तो ठीक है, थोड़ा और डिटेल बोलो जो मैंने याद कराया। लारखना डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अरे कोई बोलो, हिना बोलना चाह रही थी। पंजाब। नहीं नहीं गलत, लारकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ, अरे हिना बोलना चाह रहे थे आप कुछ। Montgomery नो सर। district हाँ, of Punjab, मुंटगुम, अरे वो तो कालीबंगन है, नहीं कालीबंगन नहीं, मोहनजोदड़ो आ तो रहा है नाम इसमें नीचे, अभी मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। अनन्या, वो मोहनजोदड़ो है बच्चे, मुंटगुमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूँ। लारकना Oh. लारकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बोला नहीं किसी ने, सिंध। सिंध। to हाँ Pakistan. हाँ, लारकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान, यहाँ पर ये साइट है। एक्सकेवेशन प्रोसेस में जो आइडियोलॉजी लगी वो हमने हिस्ट्री में पढ़ी। तो कालीबंगन की बात करते हैं जी। अरे कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान। यहाँ खुदाई के दौरान हमें क्या मिला था? हवन कुंड की बात बताई थी, फायर एल्टर्स। तो उस जमाने में हमने आइडिया लगाया कि हम लोगों ने हवन करने शुरू कर दिए थे। सर, हाँ अभिषेक बोलो। ये जितनी भी बातें चल रही है रिलीजन से पहले चल रही है ना, इस टाइम पे हिंदुज्म इस्लाम कुछ भी नहीं था ना? नहीं कुछ भी नहीं था। अरे समय के साथ साथ, अरे हिंदुइज्म इस्लाम ये सब समय के साथ साथ पैगंबर्स आ गए हैं तो उनको फॉलोअर्स बन गए हैं। भाई जब भी कोई मास्टर आता है तो उस पर कोई धर्म नहीं बनता, उस मास्टर के फॉलोअर बन जाते हैं, फॉलोअर्स वैसा ही कुछ बनना चाहते हैं और उनके जाने के बाद फिर वो धर्म बनता है, जाने के बाद फिर उनके फॉलोअर्स धर्म का नाम दे देते हैं, फिर समय के साथ साथ रूल्स रेगुलेशन बदलते जा रहे हैं। तो सर और महाभारत हाँ, कौन से टाइम में ना? देखो महाभारत एक्चुअली में हिस्ट्री लिखी किसने? अंग्रेजों ने, पूरी दुनिया में कब्जा करा तो उनके अकॉर्डिंग हम डाटा पढ़ रहे हैं। अदरवाइज हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो महाभारत की घटना करीब करीब 5000, ये बात कार्बन डेटिंग प्रोसेस से, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ आप सबको मालूम है, कुरुक्षेत्र बोल सकते हैं, अरे मालूम है? यस सर। कुरुक्षेत्र में हुआ तो वहाँ जो खुदाई के दौरान हमें डाटा मिला तो उसमें कार्बन डेटिंग प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है कि 5000 साल पुरानी घटना होगी। तो उस जमाने में सोसाइटी कितनी एडवांस थी, बट हिस्ट्री वो लिखी नहीं गई ना हिंदुस्तानियों के द्वारा। और अगर मैं उससे भी पुरानी बात करूँ, रामायण की बात करें, रामायण के आज भी जो बातें रामायण में लिखी हैं उसके हमें सबूत मिलते हैं। अरे रामेश्वरम मैंने पीछे बताया था, अरे मालूम है तमिलनाडु में क्या है? बात हो गई थी हमारी, रामेश्वरम कहाँ पर है बच्चों? यस सर, अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। हाँ, तो रामेश्वरम से अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अरे रामेश्वरम से पुल बनाया था श्री राम ने, ऐसा मतलब किताबों में लिखा है, लेकिन वहां फैक्ट नजर आता है। अरे जो श्रीलंका को इंडिया के साथ जोड़ता है उस रास्ते को हमारी जीके की किताबों में क्या बोला जाता है? पूरी क्लास पार्क स्ट्रेट या Yes, गल्फ ऑफ yes, म्यांमार। यस, पार्क स्टेट। क्या बोला जा रहा है बच्चों? पार्क स्ट्रीट। पार्क स्टेट, जिसको हम पुराने जमाने में कह रहे हैं कि राम जी ने सेतु बनाया था। तो वो सामने फैक्ट ऐसा नजर आता है वहाँ, इस तरह के टेम्पल्स और इस तरह की चीजें हमें खुदाई के दौरान, इवन श्रीलंका में हमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलते हैं ऐसे कि ऐसी घटनाएं कुछ घटी होंगी। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से अगर हम रामायण की बात करें तो 50,000 साल पुरानी घटना है बच्चों, महाभारत 5000 साल पुरानी कार्बन डेटिंग प्रोसेस। तो वो बातें हम यहाँ पढ़ नहीं रहे तो पुराने ज़माने में जाके कोई देख नहीं सकता। एक्सकेवेशन खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिल रही हैं उसके अकॉर्डिंग बातें लिखी जा रही हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता। अभिषेक चलाए आगे। यस सर। तो कालीबंगन कहाँ पर? राजस्थान में है।
खुदाई के दौरान हवन कुंड मिल रहे हैं, तो हवन की बात करी जा रही है। अरे मोहनजोदाड़ो को मैंने बताया था मुर्दों का टीला, बोले तो माउंट ऑफ डेड। डेड, ऐसा बोला गया। अब उस जमाने में शहर का क्या नाम होगा भैया, क्या पता, वो तो उस जमाने के लोगों को पता होगा। हम खुदाई के दौरान देख रहे हैं और वहां में ऐसा लग रहा है कि भैया इतने सारे लोगों की लाशें। अरे मूवी देखी है ना आप लोगों ने? अरे किसी ने तो देखी होगी। यस सर। तो वो मूवी में दिखाया हुआ है, वो लोगों को लटका देते थे और हड्डियों के कंकाल, तो ऐसा कुछ खुदाई में मिला होगा ना, जिसकी वजह से उन्होंने बोला होगा माउंट ऑफ डेड, बोले तो मोहनजोदाड़ो। तो बच्चों ये कहाँ पर है मुंटकुमरी मोहनजोदाड़ो? अरे अभी अभी मैंने बोला, पंजाब। अरे पूरी बात बोलो ना। मुंटकुमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान वाला पंजाब है ये। तो यहाँ ऑप्शन पंजाब की आ रही है जी, पंजाब को टिक कर रहे हैं। रंगपुर कहाँ पर है बच्चों? गुजरात। सुरकोदा सिंध। आंसर ढूंढ लेना कौन सा है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेन ऑक्यूपेशन बच्चों कौन बोलेगा? हिना? ट्रेड। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, बिल्कुल जी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। ट्रेड तो भैया बहुत बाद में डेवलप हो रहा है। और ट्रेड की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा मार्केट इस्टेब्लिश कर रहा है, ट्रेड को प्रमोट कर रहा है और कॉइन इंट्रोड्यूस कर रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कॉइन इश्यू करे थे उसका क्या नाम था? पंच मार्क कॉइन। और फेमस पुस्तक उसके टाइम पर लिखी गई पुस्तक का नाम बता दो बच्चों। अरे बता नहीं रहे आप। मौर्यन डायनेस्टी में फेमस पुस्तक रिटन बाय चाणक्य और कौटिल्य। शास्त्र। अर्थशास्त्र। अरे बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मुद्रा राक्षस। हिना? सर अभी याद नहीं। कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कलहन। बाणभट्ट ने। जयदेव ने कौन सी लिखी थी? गीत। कलहन ने सर राजतरंगिणी लिखी थी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो सारे मिलके बोलोगे तो आंसर आ जाएगा। कलहन ने लिखी थी राजतरंगिणी। और अभी गीत गोविंद की बात करी, उससे पहले वाला ऑप्शन तो बोल दिया मुझे दीपांशु ने। अरे अभी अभी मैंने एक नाम और लिया था। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव। जयदेव। तो भैया द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। अरे खुदाई के दौरान डांसिंग गर्ल मिली थी हमें हड़प्पा में, किस मेटल? बढ़िया, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। भैया अभी मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे, क्या बोला गया? मोहनजोदड़ो बोले तो माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ डेड, डमरू आंसर। द ग्रेट बाथ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ सिस्टम मिला, बोलते चलो हिना। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ डेड, मुर्दों का टीला। द गॉड लॉस्ट हिज, भैया समय के साथ साथ, अभी अभिषेक बोल रहा था, समय के साथ साथ ये भगवान बने हैं जी। और हमने वो एनर्जी को जिससे डरना शुरू कर दिया, नाम रखने शुरू कर दिए। अरे जो हमने अग्नि की खोज करी थी, आग फायर की खोज करी है, तो ये फायर बहुत सारा नुकसान भी करती है, तो हमने अग्नि देवता बना दिया और पूजा करनी शुरू कर दी। और हमने अपनी जैसे शक्लें, एक्चुअली में इनकी शक्लें वकलें नहीं होती हैं कुछ, ये तो हम लोगों ने, इंसानों ने बना दी। और फिर बाद में आजकल इनके पोस्टर्स और टेम्पलों में फिर वैसी शक्लें बना दी। अनन्या बात समझ में आ रही है बच्चों? समय के साथ साथ लोगों ने अपने माइंड से ये सब चीजें इमेजिन करी और वो सामने अवेलेबल है। यस सर। तो गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एज द फर्स्ट डाइटी ड्यूरिंग इंद्र। वरुण। वरुण ठीक है जी। अरे इंद्र नहीं है भैया, इंद्र पुरंदर, ये तो फेमस हो गया था पुरंदर, जो नुकसान करता है, बारिश लाता है, किलों को नुकसान पहुंचाता है। इंद्र तो फेमस हुआ है बाद में। तो फर्स्ट डाइटी लेटर वैदिक एज में जिसकी इंपॉर्टेंस खत्म होनी शुरू हो गई थी, क्या? वरुण। वरुण देवता। वरुण देवता। अग्नि देवता क्या काम कर, अग्नि पता चल गई आपको। रुद्र का काम क्या है बच्चों? जो थंडर लेके आते हैं। आगे चलेंगे जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा ये आंसर भी देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेद। अनन्या? अग्नि। अग्नि। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ऋग्वेद में जिनकी बात करी गई थी लेटर वैदिक एज में, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अभी तो आंसर बोला आपने। वरुण। यस वरुण। वरुण की बात करी गई थी ऋग्वेद में और लेटर वैदिक एज में इनको इग्नोर कर दिया गया और दूसरे समय के साथ साथ बदलते गए गॉड। अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसकी पूजा करते थे हम? पशु,
पशुपति, पशुपति। अरे कितने सिर कितने थे? अरे सील में कॉमन जो सील मिली खुदाई के दौरान उसमें, बोलो बच्चों। So elephant, एलिफेंट भी था, राइनो भी था, rhinoceros, राइनो, हाँ। tiger. तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन बना रखा है उसका। तो अरे वेदों की सीक्वेंस बता देना। ऋग्वेद, अनन्या ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद. ये सीक्वेंस आपने याद करी। ओल्डेस्ट वेद, लार्जेस्ट वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल से बच्चों? 18। 10। तो भैया आप बात करो यहाँ पर ऋग्वेद में क्या, बोलो जी। हिम्स एंड प्रेयर्स। अरे गायत्री मंत्र कौन से वेद में लिखा है? ऋग्वेद. ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या अवेलेबल है? मैंने बताया था, रिचुअलिस्टिक पैटर्न, hymns and rituals, हिम्स एंड रिचुअल्स। सामवेद, सामवेद Rituals. म्यूजिकल, म्यूजिकल सिस्टम सारा। और कौन सा रह गया? अथर्ववेद में क्या है बच्चों? charms and spells. चार्म्स एंड स्पेल्स बताया था मैंने सारा। वास्तु शास्त्र, साइंटिफिकली उन्होंने बातें लिखी है। अरे बताया था मैंने, यंत्र मंत्र तंत्र। अरे नहीं याद आ रहा अनन्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। तो जिसको लेकर अलग अलग सब्जेक्ट डेवलप हो चुके हैं, वास्तु शास्त्र, अरे एस्ट्रोलॉजी, ये सब अपने आप में अलग से डीपेस्ट, जो अर्थशास्त्र से निकल के आ रहे हैं, सॉरी अथर्ववेद से निकल के आ रहे हैं। वैदिक डाइटी इंद्र वाज द गॉड ऑफ, Rain and Rain and thunder. बिल्कुल बढ़िया जी, रेन एंड थंडर। ओल्डेस्ट वेद बताओ, अभी अभी बोला आप लोगों ने। Rigved. ऋग्वेद। सबसे आखिरी वाला वेद बता दो। Atharved. अथर्ववेद। अरे वेद का शब्द कैसे बन रहा है? विद से बन रहा है। विद को क्या बोलते हैं? अरे हिंदी का शब्द है विद। विद का मतलब होता है Knowledge. जानना, जानना यानी नॉलेज, नॉलेज। उपनिषद की संख्या कितनी है बच्चों? 108. 108। अरे हमने सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया है, नाम बताओ। Mundaka-उपनिषद. मुंडको उपनिषद। देखो महाभारत की बात आ गई। महाभारत का टाइम, अब यहाँ टाइम वाले करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन को करेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 5000 ईयर्स बैक, 5000 बीसी मेंशन कर रहा हूँ यहाँ, करेक्शन कर लेना ये। तो ये तो महाभारत, साफ है ना सर? देखो दो ये एक आइडियोलॉजी है, अंदाजा एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता। तो एग्जैक्ट 5 साल पहले को सर 3000 बीसी लिखेंगे ना दोबारा बोलना बच्चे। सर? जैसे कि अगर हम 5 साल पहले जाएंगे तो 3000 बीसी होगा या 5000 अच्छा, बीसी होगा? हाँ 3000 लिख रहे हैं जी, 5000 नहीं लिख रहे। 5000 का मतलब 3000 बीसी लिखना पड़ेगा। तो ये करेक्शन करा रहा हूँ मैं, ये 3000 बीसी तो 5000 हो गया। लेकिन ये अंदाजा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारता? Magad. क्या बात कर रहे हो? मगध नरेश Panchal. की बात Panchal. की- Panchal. पंचाल नरेश था। Panchal. अरे पंचाल नरेश तो लड़ाई में था, क्या बात कर रहे हो? काशी सर, नरेश, पंचाल कौशाम्बी नरेश, yes, शायद। कौशाम्बी नहीं था, कौशाम्बी नहीं था। अगर आपने सीरियल देखे हैं, एपिसोड देखे हैं, तो पंचाल नरेश, काशी नरेश, मगध नरेश, ये सब लड़ाई में शामिल थे। कौशाम्बी की बात नहीं हो रही वहां पर। एंशियंट टाइम्स स्टेटक्राफ्ट एंड पॉलिटी डिस्क्राइब्ड इन, भैया अर्थशास्त्र। हाँ क्या बढ़िया बात। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई, स्टेट्स पॉलिसी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बेहतरीन पुस्तक। बता दो, रिटन बाय कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम, ये नाम ना लिखा होता। चाणक्य, Chanakya. अच्छा या बात चल रही है तो बात पूरी करो। राज तरंगिणी रिटन बाय कल्हना. कलहन, कलहन ने लिखी राज तरंगिणी। कौन से स्टेट की बात करती है? अरे राज तरंगिणी में कौन सी स्टेट, मैंने बात बताई थी। जम्मू कश्मीर. जम्मू जम्मू एंड एंड कश्मीर. कश्मीर में कैसा सिस्टम था उसकी बात करती है राज तरंगिणी। महाभारत की बात बताओ, रिटन बाय Ved Vyas. वेद व्यास. वेद व्यास। मनुस्मृति बता दो, मनुस्मृति रिटन बाय, मनु. नहीं ये बढ़िया बात है, ये डिस्कशन नहीं करा हमने। मनुस्मृति रिटन बाय ऋषि भृगु, ये याद कर लो बच्चों। मनुस्मृति रिटन बाय ऋषि भृगु। अनन्या दोबारा बोलना, मैंने क्या बोला है? ऋषि भृगु. भृगु ने लिखी है मनुस्मृति।
हिना एक बार दोबारा बोलो, चारों पुस्तकों को लिखने वाले लोग। महाभारत रिटन बाय ऋषि वेद व्यास, राज तरंगिनी बाय कन्हन, और अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, और मनुस्मृति बाय ऋषि भृगुनी। भृगु, ऋषि भृगु। भृगु भृगु। हाँ जी। ये पेंटेड ग्रे वेयर बिलोंग्स टू, दीपांशु बोलो। उस जमाने में जो पोट्री यूज होती थी, जो कंटेनर्स बनते थे, तो वो समय समय पर अलग अलग कलर्स, तो पेंटेड ग्रे वेयर खुदाई के दौरान हमें मिले। तो ये कौन से काल में, हमें कौन से काल का पता चलता है, किस टाइम के थे? हिना क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। पेंटेड ग्रे वेयर बिलोंग्स टू, खुदाई में हमें कुछ बर्तन मिले, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से पता चला कि ये किस टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वैदिक एज को। वैदिक एज में पेंटेड ग्रे वेयर यूज करने शुरू कर दिए थे। अर्ली वैदिक सोसाइटी, अरे अर्ली वैदिक सोसाइटी कैसी थी, बोलो जी। Second pathway was divided according to caste. नहीं नहीं, अरे भैया कास्ट तो थे ही नहीं, वेदों के अनुसार तो वर्णा सिस्टम सर डेवलप हुआ। ट्राइबल। कास्ट तो बहुत बाद में आई है, बहुत बाद में आई है। ट्राइबल वाली बात ठीक है, अरे कबीलों में लोग रहते थे, कबीलों में रहते थे, जना बोला जाता था, समिति बनाकर सोसाइटी को कंट्रोल करते थे। ट्राइबल वाली बात बिल्कुल ठीक है। और देखो डिवाइडेड इनटू कास्ट, कास्ट बहुत बाद में आई है, कास्ट से पहले तो वर्णा सिस्टम बने हैं। और फिर मैंने बताया था वशिष्ठ ऋषि को फॉलो करने वाले लोगों ने नाम के आगे वशिष्ठ लगाना शुरू कर दिया, ये कास्टिज्म। तो किसी एक आदमी राजा के नाम जो था, जो फेमस राजा था, लोगों ने वही नाम अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। बाद में इस तरह से कास्टिज्म डेवलप हो गया, बाद में बना ये। अरे मेट्रियाल का मतलब कोई बताएगा? मेट्रियाचल, मेट्रियाचल क्या होता है? पूरी क्लास, अनन्या। जिसमें फीमेल हेड होती हाँ, है वो अरे होती है। वक्त बदलने पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनी है। आज हजारों सालों से मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। जब फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी हो, फीमेल रूल कर रही हो सिस्टम पर, और वो बताए हुए तरीकों को सोसाइटी में इम्पोज करवा रही हो, तो फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी को क्या बोलते हैं? मेट्रियाचल, मेट्रियाचल। तो ऐसा नहीं था बच्चों उस टाइम पर। अच्छा, मोनोगैमी बोले तो एक शादी, पॉलीगैमी बोले तो, जल्दी जल्दी बोलो जी। बहुत सारी वाइफ। हाँ, तो भैया ये वो कह रहा है कि अर्ली वैदिक एज कैसे, जैसे पुराने जमाने में राजाओं के पास पावर होती थी, जितनी मर्जी शादी कर ले। तो यहाँ पर बात हो रही है अर्ली वैदिक एज कैसा था। मोनोगैमी बोले तो एक शादी। मेट्रियाचल का मतलब मैंने भी बताया, फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी। डिवाइडेड इनटू कास्ट, ट्राइबल सोसाइटी। तो भैया ट्राइबल सोसाइटी वाली बात बिल्कुल ठीक है। और अर्लियर वैदिक एज में क्या था? मोनोगैमी थी, एक विवाह की परंपरा थी। बात समझ में आ गई? हिना बात समझ में आ गई? यस सर। तो आंसर रहा ए। तो वक्त बदलने पर सिस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बदले हैं समय के साथ साथ। आगे चलेंगे जी। अरे काउंसिल्स क्या होती है? नीचे काउंसिल्स लिखी है बहुत सारी, तो पहले बताओ काउंसिल है क्या, क्या कहना चाह रहे हैं हम? Followers. देखो, लॉर्ड बुद्धा के बारे में आपने पढ़ा, जब तक वो रहे उनके साथ इतने सारे भिक्षु चलते थे और वो उनके जैसा बनना चाह रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद कौन लीड करेगा? कोई एक हेड बन गया, उसने एक समिति बना ली और उसको बोला जा रहा है काउंसिल। उसको बोला जा रहा है काउंसिल कि उस आदमी के ऑर्डर से वो सारे फॉलोअर्स चले। फिर जब उसकी डेथ हो गई तो फिर कोई नया हेड बन गया, फिर उसके अकॉर्डिंग सारी बातें चली, जो भी उस हेड ने बोला उसे बोला जा रहा है सेकंड काउंसिल। फिर तीसरा हेड, फिर चौथा हेड। अनन्या बात समझ में आ रही है? ऐसे ही किसी भी मास्टर के जाने के बाद जब उसके फॉलोअर्स गद्दी पर बैठ जाते हैं और वो सिस्टम को चलाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो मास्टर के जाने के बाद बनता है फर्स्ट काउंसिल, फिर सेकंड काउंसिल, फिर थर्ड काउंसिल। आइडिया लगा अनन्या? यस सर। तो भैया मैंने पीछे कहा था कि लॉर्ड बुद्धा के साथ 10,000 भिक्षु चलते थे, लेकिन उनके जैसा ऐसा बुद्ध चरित्र में लिखा है। अरे पुस्तक का नाम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बुद्ध चरित्र में लिखा है कि उनके जैसा एक ही हो पाया था, और वो कौन था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। महाकाश्यप। महाकाश्यप। अरे नहीं, महाकाश्यप एक ही बन पाया था। तो जब ये बात बोली है तो नेचुरल सी बात है कि अगली पावर उनके जाने के बाद कौन गद्दी पे बैठा? महाकाश्यप। तो ये क्या है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अनन्या बात समझ में आ रही है? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उनके जाने के बाद लीड करने वाला व्यक्ति महाकाश्यप।
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फिर वो चले गए। उसके बाद तो बता दो जी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ट्राई करो जी। Savakami. क्या बोला है बच्चों, दोबारा बोलो। Sabakami. ठीक है जी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बोलो बच्चों, सामने ही लिखा है, आमने सामने ही आंसर है। मोगलीपुता। मोगलीपुता टीसा। और फोर्थ काउंसिल क्या है, वासुमित्रा, लीड बाय वासुमित्रा। आइडिया मैंने दे दिया, एक काउंसिल के हेड कौन, कि एक आदमी मास्टर के जाने के बाद महाकाश्यप उनकी गद्दी पर बैठे, उन्होंने सिस्टम अपने हिसाब से चलाया, लोगों ने उनको एक्सेप्ट करा, जो भी बातें उन्होंने बताई, तो समय के साथ साथ एक के बाद एक काउंसिल और उनके हेड आ रहे हैं। चलते हैं आगे। भैया ये जैनिज्म और जो बुद्धिज्म जो डेवलप हुआ, वो किस वजह से डेवलप हुआ? वैदिक एज लिखा जा चुका है, लेटर वैदिक एज में पंडितों ब्राह्मणों, अरे ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया, और वर्चस्व इतना हो गया कि राजा तक को, डायनेस्टी तक को चेंज करने की पावर आ गई। अरे याद आ रहा होगा आपको, चाणक्य की बात कर रहा हूँ, राजा डायनेस्टी तक चेंज करने की पावर आ गई। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने बहुत सारे अत्याचार भी करने शुरू कर दिए, तो लोगों में भय का वातावरण आ गया, पार्शियलिटी डेवलप हो गई वक्त के साथ साथ। शुरू में जब ये वर्णा सिस्टम आया था, तब ये सिस्टम रखा गया था कि बाय नेचर सेलेक्ट होगा कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र। अनन्या बात समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू नेचर डिसाइड होगा। यस सर। लेकिन ये डिसीजन कौन लेगा, इस बात में झगड़ा होने लग गया। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, सोसाइटी बनाने वाले लोगों ने इसको आसान कर दिया कि जो जैसा है उसका बच्चा वैसा ही रहेगा, हेरिडिटरी कर दिया। जैसे ही हेरिडिटरी करा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। भैया वैश्य का बच्चा वैश्य वाली नेचर रखेगा नहीं रखेगा, इस बात की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। तो प्रॉब्लम आने लग गई, और फिर यहाँ शुरू हो गया एक्सप्लॉयटेशन का खेल। और इस बात को दूर करने के लिए विशेष प्रकार के धर्म डेवलप हो रहे हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो क्या कॉमन था इन दोनों में? अनन्या आंसर बोलो, चर्चा हमने करी हुई है। बुद्धिज्म के एक बारी पहले बताओ, बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध। और जैनिज्म के फाउंडर महावीर। नहीं, अरे 24 इनकार्नेशन एक के बाद एक, ऐसा मैंने याद कराया। अरे बहुत सारे धर्मों में रीबर्थ की बात एक्सेप्ट की जाती है, तो यहाँ पर रीबर्थ की बात हो रही है। 24 तीर्थंकर आ रहे हैं, तीर्थंकर बोला जा रहा है मास्टर्स को। पहले वाला मैंने याद करा है, वो फाउंडर है। अरे पहले वाले ऋषभदेव, और आखिरी बस 2 ही याद करने हैं, 24 इनकार्नेशन ऐसी चर्चा। पहले वाले ऋषभदेव वो फाउंडर है, वो फाउंडर माने जाएंगे। और आखिरी वाली बात बता दो, वर्धमाना महावीरा। ऐसे ही सिखिज्म में मैंने याद कराए थे कितने मास्टर्स एक के बाद एक? 10। पहले वाले का नाम बता दो जी। गुरु नानक देव जी। और आखिरी वाले का नाम बता दो जी, आखिरी वाले? गुरु गोविंद सिंह जी। आखिरी वालों ने जो धर्म की स्थापना, उन्होंने नाम दिया, धर्म की स्थापना करी, और उन लोगों को जो उनके फॉलोअर्स है क्या नाम दिया? आखिरी वाले मास्टर ने बोला है, क्या नाम दिया बच्चों? खालसा। खालसा बोले तो, अरे हिंदी का शब्द है खालिस बोले तो प्योर, और गॉड को प्योर बोला जाता है। तो वापस आ जाते हैं। अनन्या आंसर बोल रहे थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या कॉमन, जो आपने डाटा पढ़ा हिस्ट्री में? वेदास को इन्होंने मना कर दिया। अरे वेदास के अकॉर्डिंग था वर्णा सिस्टम, और वर्णा सिस्टम में लोगों को ऊंचा नीचा दिखाया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया था, तो इन्होंने वेदास को मानने से मना कर दिया, ताकि ये जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स है ये खत्म हो जाए, एक्सप्लॉयटेशन वाला सिस्टम खत्म हो जाए। ब्राह्मणों को सुप्रीम माना जाने लगा था, शूद्र को एक्सप्लॉयटेशन की, अरे अनटचेबिलिटी, अरे पता है हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी एक्ट बना हुआ है, अस्पृश्यता का कानून। यस भेदभाव, तो भेदभाव बच्चों तब से ही शुरू हो गया था, तब से ही। तो इन्होंने मना कर दिया है, भेदभाव नहीं करा जाना चाहिए, हर कोई इंसान है, भगवान का बंदा है। तो बताओ जी, 1 and 2। डिनाइल द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये बात बिल्कुल ठीक है। और भी कोई बात? थर्ड में क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, आत्मा। थर्ड परसिंग सेवर स्केटिसिज्म। आत्मा वाली बात तो नहीं, अरे वेदों में लिखा है आत्मा और परमात्मा। देखो जहां शब्द आत्मा आएगा तो उसके साथ गिफ्ट में परम आत्मा, अरे संधि विजय समझ में आता है अनन्या? सर पढ़ा था, याद नहीं है।
संधि, अरे एक शब्द के टुकड़े करके उसको बात को समझना। ऐसे वेदों में लिखा है आत्मा, कि हम सब आत्मा हैं, ऐसा। अरे क्या है क्या नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, किताबों में लिखा है। और जब आत्मा है तो फिर वेदों में लिखा जाता है कहीं दूर कोई परम आत्मा है जिसे हम, अरे अनन्या समझ में आ रहा है, परम आत्मा है कहीं कोई दूर, उसका एक धाम है जिसको हम भगवान कहते हैं, और कल को हम सबको वहीं जाना है। अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ऐसा ऐसा वेदों में लिखा था। तो जहां सोल का मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं तो परमात्मा आ रहा है। और बच्चों बहुत सारी किताबों में लिखा है। जैसे अरे कोई बताएगा लॉर्ड कृष्णा का धाम कहाँ पर है? धाम जहाँ पर वो रहते हैं, और हम सब आत्माएं हैं और हम सबको वहां पर जाना है। कौन बताएगा बच्चों? अरे अभी बोला है किसी ने, गोकुल धाम। हाँ। अरे नहीं गोकुल नहीं नहीं, नहीं बोला, सही नहीं बोला, थोड़ा कोई, गोलोक। अरे हाँ गोलोक, वैकुंठ, अरे वैकुंठ, अरे क्या सर किताब, गोलोक सुना है। हाँ अरे वही गोलोक को ही बोलते हैं, नाम गोलोक, वैकुंठ, ऐसा लॉर्ड कृष्णा का धाम है ऐसा। अरे किताबों में लिखा है, अब सच्ची में है नहीं है तो वो तो जाके देखना पड़ेगा। तो ऐसा वेदों के अकॉर्डिंग लिखा है कि हम आत्माएं हैं और हमें परम आत्मा के पास जाना है, उनका एक धाम होता है। तो इन सब बातों को जैनिज्म बुद्धिज्म ने नकार दिया। देखो क्या सत्य है इसके बारे में नहीं जा रहे, डिबेट की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो जैसा लिखा हुआ है उसकी चर्चा करना चाह रहे हैं। सत्य क्या है ये तो एक्सपीरियंस का मैटर है, और जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही बात बोल सकता है क्या है क्या नहीं है। तो भैया सोल की बात नहीं बोली, और बोलो जी। सर थर्ड। ये एसिटिज्म क्या होता है अनन्या? एसिटिज्म Self-discipline. मैं हिंदी बोलता हूँ, बताना समझ में आ रहा है तो। वैराग्य समझते हो? वैराग्य No, sir. सर तपस्वी जो होते हैं। हाँ ऐसा समझो। अरे अच्छा ये समझते हो आपके घरों में कभी किसी ने फास्ट करा हो? फास्ट अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रिचुअलिस्टिक पैटर्न होते हैं कि भैया हम बिल्कुल, अरे तप समझ, तपस्वी से शब्द आ रहा है तप, कि भैया हम एक ही टाइम पर खाएंगे या 2 दिन में एक बार खाएंगे। अरे ऐसा अलग अलग धर्मों में परंपरा चलती है, समझ रहे हो बच्चे अनन्या? Yes, sir. तो ऐसा बिल्कुल अपने आप को हार्ड डिसिप्लिन के अंदर लेके आना कि हमें उस परमात्मा को, अरे फिर वेदों की बात हो रही है कि हम आत्माएं हैं और वो परमात्मा है, किसी धाम में रहता है, वहां हमें जाना है और उसके लिए हमें व्रत करने हैं। हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन में रखेंगे, ये नहीं खाएंगे वो खाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। इस सब को क्या बोला जा रहा है? वैराग्य। ये आप, ये भी एक बच्चे ने बोला तप करना। अरे आप डिसिप्लिन में पढ़ाई कर रहे हो, ये भी अपने आप में तपस्या है। आप रिजल्ट लेके आ रहे हो 90%, ये मजाक नहीं है, ऐसे नहीं आ सकता, तपस्या है, डेडिकेशन है। टॉपिक को सुनना, समझना, नोट्स बनाने, याद करना, बहुत सारा डिस्कम्फर्ट होता है आपको और उसके बाद रिजल्ट आता है। तो इस दुनिया, समझ रहे हो बच्चे, तपस्या यानी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके किसी चीज को अचीव करने का कारनामा ही ना। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पर हम डिसिप्लिन को ला रहे हैं, किस लिए? यहाँ पर जो एसिटिज्म लिखा है उस परम आत्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसा बोला गया है। तो ये शब्द किसके हो गए? वेद के। अरे ये बात समझ में आ गया? एसिटिज्म भी किससे रिलेटेड हो गया? वेद। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उसको अचीव करना। तो भैया ये भी वेद की बात है। सबसे नीचे क्या लिखा है? रिजेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। बोलो जी। ये दूसरी वाली बात बताओ, कंडेमनेशन ऑफ। अरे पुराने जमाने में जानवरों की बलि दी जाती थी, ऐसा कहा जाता था कि भाई उससे ना वो देवी देवता खुश हो जाते हैं। अरे ये समझ में आता है? यस सर। बलि वाली बात समझ में आ रही है? आज भी हिंदुस्तान में बहुत भैया बैन हो गया है, लेकिन पुराने टेम्पल्स, अरे हजारों साल पुराने टेम्पल्स हिंदुस्तान में जगह जगह मौजूद है जहां पर बलि देने की प्रक्रिया थी, परंपरा थी, राजा के द्वारा, गांव के हेड के द्वारा। और ऐसी मान्यता थी कि भाई बलि दे दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बच्चों इन्होंने इस बात को नकार दिया कि ऐसे किसी जानवर को मार देना और अपने फायदे के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। भैया पहली वाली बात बिल्कुल ठीक है, वेदास को मना कर दिया था और कंडेमनेशन ऑफ एनिमल, खिलाफत करी थी किसकी? एनिमल सेक्रीफाइस की, इंसानों के बलि देने की। आंसर मिला बच्चों कौन सा? बॉम्बे।
जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। भैया समय सर बदल, हाँ बोलो जी। सर फिफ्थ नहीं होगा मतलब? फिफ्थ वाले का ऑप्शन आ नहीं रहा ना, एक दो और पांच तो आ ही नहीं रहा ना। पांचवी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दो पांच है नहीं, तो हमें नियरेस्ट ढूंढना पड़ता है। जो बेस्ट है, नाम मिले तो नियरेस्ट पे जाओगे ना बच्चे। एक दो और पांच ठीक है, लेकिन एक दो पांच मिल ही नहीं रहे, तो फिर नियरेस्ट पे जाओगे 1 और 2। ये बात क्लियर है बच्चे? ओके सर। एमसीक्यू में हमें नियरेस्ट पे जाना होता है अगर एग्जैक्ट ना मिले तो। भैया मैंने बताया था, हर धर्म के जब भी जो मास्टर्स आए उनके जाने के बाद धर्म डिवाइड हो गया। लोगों ने अपने कंफर्ट के अनुसार धर्म की बातों को बदल लिया। जैसे बुद्धिज्म ने सिर्फ वेज की बात करी थी। अरे वेज फूड समझ में आता है अनन्या कि वेज खाना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। यस सर। लेकिन जब ये धर्म दूसरी कंट्रियों में पहुंचा तो उन कंट्रियों में वहां कुछ था ही नहीं वेज को खाने के लिए, तो उन्होंने धर्म को बदल दिया अपने हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि भैया हम तो नॉन वेज भी खाएंगे और फॉलो भी करेंगे। तो समय के साथ साथ लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें बदली हैं, तो कई भागों में बढ़ जाता है धर्म। चाहे कोई भी धर्म रहा हो, परंपरा है, इंसान के पास वो सोच नहीं होती तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल लेता है। तो जैनिज्म डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। जल्दी बोलना बच्चों। श्वेतांबर एंड दिगंबर। ऐसे ही यहाँ देखो, अरे बुद्धिज्म का भी लिखा है। बुद्धिज्म डिवाइड हो गया दो भागों में उनके जाने के बाद। नाम बोलो जरा सामने। हिनायान, महायान, हिनायान। इसमें बाद में एक और जुड़ गया, एक और टुकड़ा जुड़ गया, वज्रयान। बुद्ध के जाने के बाद दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो गया, महायान, हिनायान। बाद में इसमें एक और फॉलोअर्स का ग्रुप आ गया, वज्रयान। अरे आपने ये लामाज वगैरह देखे हैं ना, जो ये मेडिटेशन करते हैं पहाड़ों पर, और इनके हाथ में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मूव करते रहते हैं। अरे कभी कोई मूवी में कहीं कुछ देखा हो आपने? यस। लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, मेडिटेशन। अनन्या बात समझ में आ रही है? उनको बोल रहे हैं, वो फॉलो करते हैं वज्रयान को। यस। वज्रयान को। वापस आते हैं जी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय द, अरे ये बात हो रही है उस जमाने में राजा कौन थे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, राजा उस जमाने में कौन थे? कौन बताएगा? कनिष्काज चल रहे थे जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बनी। अनन्या बात समझ में आ गई बच्चे? यस सर। Who among the following ruler held a religious assembly at Prayag every 5 year? कौन बताएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग। अरे प्रयाग का मतलब समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है? प्रयागराज नाम सुना है बच्चों? पूरी क्लास। यस सर। प्रयाग बोले तो कहाँ की बात हो रही है? तो इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद। अरे इलाहाबाद में, इलाहाबाद को प्रयाग भी बोलते हैं, प्रयागराज भी बोलते हैं। एक और नाम है, कोई बताए तो? पूरी क्लास। त्रिवेणी। नाम सुना है अनन्या? यस सर। त्रिवेणी बोले तो संगम है 3 नदियों का। बोले तो गंगा, अरे बोलो। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। नहीं 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 नहीं, ब्रह्मपुत्र तो यहाँ है ही नहीं। अरे ब्रह्मपुत्र तो असम से सीधा दूसरी कंट्री में, चाइना से आ रही है, इंडिया में असम से होते हुए वो बांग्लादेश निकल जाती है। ब्रह्मपुत्र यहाँ है ही नहीं, ये अपने यूपी में। बच्चे गंगा, यमुना, यमुना, सरस्वती। हाँ बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गंगा, वहां जहां पर ये 2 नदियों का, भैया 2 नदियों का संगम हो रहा है वहां पर, उस संगम को क्या बोल रहे हैं? प्रयाग। प्रयागराज भी बोलते हैं, त्रिवेणी भी बोलते हैं। तीसरी नदी वहां सामने क्लियरली नजर आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है। तो तीसरी नदी वहां वो लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर से आ रही है, और जहां ये तीनों मिल रही हैं वो है त्रिवेणी। एक्चुअली में, अरे दीपांशु की क्लास में यस सर, यस सर। एक्चुअली में ये सब सिंबल्स हैं, ये सब सिंबल्स। अरे आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि वो ऐसी जगह पर जाके स्नान करे। अरे बहुत सारी किताबों में भी लिखा है, तो पाप धुल जाते हैं। अरे पढ़ा होगा कभी, किसी ने सुना होगा, बहुत सारे लोग जाते हैं कि ये एकादशी का स्नान करो वगैरह वगैरह वगैरह। अरे बात समझ में आ रही है? किसी ने देखा हो कहीं? यस सर। तो एकादशी का स्नान करो और ऐसा करने से पाप धुल जाते हैं। तो एक्चुअली में ये सब रिचुअलिस्टिक पैटर्न्स है। पुराने जमाने के ऋषियों ने कोडिंग लैंग्वेज में इस बातों को लोगों के आगे रख दिया। अगर इसके अर्थ समझ में आ जाएं तो उस एनर्जी को रियलाइज किया जा सकता है। एक्चुअली में गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं। अरे बात
दीपांशु बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ना गंगा की बात ना प्रयागराज की बात, मतलब कहीं पर भी ऐसे अगर कोई ऐसे तो रोज कत्ल करे जाओ और जाके डुबकी मारे जाओ और किताबों के अनुसार उसको मुक्ति मिल जाएगी, अगर हम किताबों की बात करें तो। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो एक्चुअली में ये कोडिंग लैंग्वेज है और इसको कोई डी कोड कर ले तो उसे ट्रुथ यानी अवेकनिंग का पता चल जाता है। तो ये कोडिंग लैंग्वेज है सारी, लेकिन पता नहीं चलता लोगों को कि क्या कोड लैंग्वेज है और क्या इसका अर्थ है, तो फिर वो ये चलता रहता है खेल। अभिषेक आप कुछ कहना चाह रहे थे? आगे चलते हैं जी। बुद्धा डिड नॉट रिकॉग्नाइज, बोलो जी कौन बोलेगा? All D part. आइडियल वर्शिप एग्जिस्टेंस ऑफ सोल सेक्रीफाइस, बिल्कुल ठीक है जी। 28th अगले पर चलते हैं जी, थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेते हैं। अरे सोल आफ्टर डेथ नहीं जी? हाँ है जी, दोबारा बोलना। सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ, वो कहते हैं कुछ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को सोल का मतलब हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों? आत्मा। हाँ, तो आत्मा परमात्मा को तो मना करा था ना उन्होंने कि हम आत्मा की बात, वेदों में लिखा है आत्मा की बात। तो रीबर्थ को मान रहे हैं, अरे रीबर्थ को मान रहे हैं। अच्छा, मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म की फिलोसफी को थोड़ा सा और कंक्लूड कर देते हैं। वो ये उन्होंने ये नहीं, अरे जैसे वेदों में कहा कि भाई एक आत्मा है वो परमात्मा है, वहाँ हमें जाना है, इन्होंने उस बात उसके चलते एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, मीडियोकर्स बना दिए गए। मीडियोकर किसको बनाया? ब्राह्मण को, जो वहां तक पहुंचा सकता है मंत्रों के द्वारा। इसके चलते क्या हुआ, हेरिडिटरी सिस्टम होने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वर्णा सिस्टम में। तो इस सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट हो गया। एक आदमी को, अरे जो ब्राह्मण है उसको सुप्रीम पावर दे दी, और जो शूद्र है उसको वो हाथ लगाने के लिए भी मना कर दिया, हाथ नहीं लगाएंगे, नहाएंगे वगैरह वगैरह। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? दीपांशु, यस सर। तो ये नया धर्म डेवलप हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि भैया ये हम आत्मा परमात्मा की बात, देखो बातें कुछ वैसी ही हैं, लेकिन वो आत्मा परमात्मा का लेबल हटा रहे हैं, सोसाइटी के एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, रीबर्थ की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं जो ऊपर कहीं बैठा हुआ है वो ऊपर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर है, वो तुम्हारे ही अंदर है। तुम ही यहाँ से निकलोगे, तुम ही दोबारा जन्म लोगे, तुम ही जन्म लोगे, और तुम अपने आप को जान लो तो तुम ही हो परमात्मा। शब्द परमात्मा नहीं बोला, वेदों में ऐसा नहीं कहा है जी? क्या वेदों में नहीं कहा ऐसा? वेदों में ऐसा नहीं कहा। वेदों देखो एक्चुअली में क्या, अलग अलग समय पर उसी बात को अलग अलग शब्दों में बोला गया है, चीज वही है। लेकिन क्या हुआ, जब एक चीज चली और उस चीज के ड्रॉबैक सामने आ गए, लोगों की बुद्धि उतनी नहीं है कि उस बात को रियलाइज कर सके। सारे मास्टर्स होते नहीं है, अरे सोसाइटी में सारे मास्टर्स होते नहीं है, तो लोग, अब मुझे कहानी याद आ रही है, अब बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। अंधे थे बहुत सारे, 4 स्टोरी कभी आपने पढ़ी हो तो रियलाइज हो जाएगी। वो हाथी को रियलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो पैर पकड़ रहा है वो अपने अकॉर्डिंग उसके बारे में बोल रहा है, जो सूंड पकड़ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, जो पूंछ पकड़ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, दिखाई उन्हें कुछ दे नहीं रहा। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे, में क्या कहना चाह रहा हूँ दीपांशु? यस सर। तो हाथी के बारे में सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, जो अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं उसमें सत्यता है, लेकिन ट्रुथ बहुत दूर है, क्योंकि दिखाई तो उन्हें दे नहीं रहा। तो जो आम नॉर्मल पर्सन होता है ना, वो इन किताबों को पढ़कर कुछ वैसा ही बताता है, जैसा मैं एक आइडिया भी बता रहा हूँ कि हाथी की पूंछ पकड़ रहे हैं तो पूंछ के बारे में बोल रहे हैं, सूंड पकड़ रहे हैं तो उसके बारे में बोल रहे हैं, और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। तो समय समय पर ये समस्याएं आई है और लोगों ने उस परमात्मा की आड़ में, अरे आज भी धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं बच्चों, तो भगवान ने थोड़ी ना कहा दंगे कर लो, वो तो सब जगह एक जैसा है। तो ये जो झगड़े वाला काम है ना, ये आदमी की फितरत है, जब उसे सत्य का पता नहीं होता तभी ये घटनाएं घटती हैं। और जिस मास्टर को इस बात का पता चल जाएगा वो इन सबसे दूर हो जाता है और उन्हें सारे के सारे एक जैसे लगते हैं। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? ओके सर। तो वेदों में जो लिखा गया ना, उन शब्दों को लोगों ने अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ लिया और उसमें ड्रॉबैक्स निकाल लिए और सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, जिसके चलते 2 मास्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बुद्धिज्म वाले और जैनिज्म वाले। उन्होंने उस बात को डिनाई करा। एक्चुअली में वो एक्चुअल पावर वही है, वो उस बात को रियलाइज करते थे कि जो लिखा है वो सत्य है, लेकिन सोसाइटी के एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए कुछ तो सोसाइटी को बताना था। देखो, एक मास्टर किसी भी चलते हुए आदमी को मास्टर नहीं बना सकता, वो तो उसकी मेहनत है सामने वाला।
दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए फिर नई फिलॉसफीज आ गई, नए शब्द, फिलॉसफी बोले तो नए शब्द आ गए। फिर जब वो नए शब्द आए तो पुराना एक्सप्लॉयटेशन रुक गया। अब उन शब्दों को भी लोगों ने रियलाइज नहीं करा, उनके जाने के बाद उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। ये तो सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलेगा बच्चे। जो रियलाइज करेगा सिर्फ उसी को उस झंझट से मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज ये झंझट तो चलता रहेगा धर्मों के नाम से और जातियों के नाम से। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो कुल मिला के शब्दों का पिटारा बदल जाता है, लेकिन वो एक्चुअल जो पावर है वो कभी नहीं बदलती, वो सेम रहती है। बट वो रियलाइज तो करी नहीं जा सकती, तो शब्दों में बोलने लग जाते हैं। एक अपने आप को सुप्रीम बताने का काम करता है, दूसरे को नीचा दिखाने का काम चलता है। यही झगड़े का कारण है। जबकि जो एक्चुअल पावर है वो कभी झगड़े की बात नहीं करती है और ना ही लोगों को डिवाइड करती है। आ जाऊं जी, वापस आ जाऊं जी? यस सर। तो यहाँ आंसर क्या रहा? हिना आंसर बोल रहे थे। सर डी हाँ, पार्ट। डी पार्ट आ गया बच्चों, आ गया। तो आत्मा परमात्मा उन शब्दों के चक्कर में पड़कर लोगों ने ना एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया। चीजों को रियलाइज करने की जगह लोग हमेशा ही शब्दों को पकड़ते हैं और परमात्मा शब्द नहीं है। ऐसे समझो, एक एग्जांपल और याद आ रहा है। अरे आप यहाँ से मुंबई जा रहे हो, हाईवे के ऊपर, दीपांशु मेरी आवाज आ रही है? यस सर। वहां पर ना स्टोन, जगह जगह स्टोन लगे हुए होते हैं और वो डायरेक्शन दे रहे होते हैं, इतने किलोमीटर दूर है मुंबई। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो बच्चों ये जितने भी धर्म की पुस्तकें हैं ये सब वो रास्ता दिखाने वाले पत्थर हैं, रास्ता दिखाने वाले पत्थर हैं। लेकिन इनमें से कुछ भी, कोई भी ग्रंथ परमात्मा नहीं है। ये सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, उन रास्ते पे चलकर उसको अचीव किया जा सकता है जो केवल एक है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? लेकिन लोग उस रास्ते के पत्थर को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उसको सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन वो तो सब कुछ है ही नहीं। आइडिया लग गया बच्चे? यस सर। तो ये समस्याएं हमेशा रहेंगी बच्चों। वापस आ रहे हैं। विद विच रिलीजन, अरे केवल्य, ये हमने पढ़ा था। केवल्य शब्द कौन से धर्म में आया? जैनिज्म। जैनिज्म में आया। और इसी को बुद्धिज्म में क्या बोला जा रहा है? महापरिनिर्वाणा, ऐसे आपने पढ़ा था। अरे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स, अरे समय समय पर ना अलग अलग तरीके। एक समय पर आया मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। क्या बोला है हिना? बोलना मैंने। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। उसमें ना जितने भी कंटेनर्स, बर्तन जितने भी यूज होते थे सब रेड, जितनी भी बिल्डिंगें बनती थी वो सब रेड स्टोन यूज होता था। और जिन जिन इलाकों में हुआ तो हमने कहा कि भाई मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट चल रहा है और उसको फॉलो कर रहे हैं ये लोग, मंदिरों को बनाने में, घरों को बनाने में, कंटेनर्स को बनाने में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता है। ऐसे ही यहाँ शब्द चल रहा है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। ये वो समय था जब लॉर्ड बुद्धा की फिलॉसफी चल रही थी सोसाइटी में और जगह जगह पर ये लॉर्ड बुद्धा के फिगर्स बनाते थे। अरे पत्थर की मूर्तियां बनाते थे लॉर्ड बुद्धा की और जगह जगह अपने घरों में, टेम्पल्स में लगाते थे। इस बात को बोला गया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। क्या बोला गया बच्चों? जल्दी जल्दी बोलो जी। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू बनाकर और वो जगह जगह लगाए जाते थे। तो ये गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वो बोल रहा है किस टाइम पर था? जल्दी बोलो जी। महायान वालों ने गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाया। महायान ने, अरे महायान सबसे ज्यादा कंट्रियों में फैला हुआ है जहां पर टीचिंग्स को समय के साथ साथ बदला गया। और जो ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करने वाले हैं वो कौन है? जल्दी बोलते जाओ, सामने लिखा हुआ है हीनायान। ये क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। और ऐसी वज्रयान वो लामा वाले जो बहुत हार्ड डिसिप्लिन फॉलो करते हुए विशेष प्रकार के शब्दों का उच्चारण करके, और वो जो हाथ में मैंने बताया था, अरे जो हाथ में घुमाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? पूरी क्लास अरे समझ पा रहे हो? हाथ में जो घुमाते हैं बच्चों वो ऐसा होता है कुछ। दीपांशु वो घुमाते रहते हैं ऐसे। दीपांशु नो सर। स्तूपा वो कभी देखा नहीं? लामास के हाथ में होता है, इसे बोलते हैं स्तूपा। क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। स्तूपा। इस स्तूपा थोड़ा आइडिया इनका बता देता हूँ, इस स्तूपा के अंदर इन्होंने ना मंत्र को लिखकर डाला होता है और ये इनका मानना है कि अगर वो एक बार घूम जाए
तो 108 बार बोलने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा फिलॉसफी है इनकी। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? दीपांशु, यस सर, यस सर। उन इनका पवित्र मंत्र है ओम पाणी ओम माणी पद्मे हुम। बोलना जरा। दीपांशु बोलना मैंने क्या बोला है? ओम वाणी पद्मे हुम। हाँ, ये उनकी लैंग्वेज, अपनी पाली लैंग्वेज का उनका मंत्र है। वो मंत्र को मुंह से बोलेंगे और 108 बार बोलेंगे, तो वो उन्होंने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में वो मंत्र डाला होता है, और वो एक बार घूम जाए तो इनकी फिलॉसफी है कि 108 बार बोलने का पुण्य प्राप्त होगा। और ये इसको घुमा, अरे कभी किसी ने, अरे बुद्ध टेम्पल गया है कभी कोई बंदा, कभी कहीं गलती से चला गया हो कहीं साउथ नॉर्थ इंडिया में, कहीं पहाड़ों पर गया हो, अक्षित गए हो? Yes. हाँ, Yes. अनन्या। तो और मंदिरों में भी ना इस तरह के बड़े बड़े, अरे समझ पा रहे हो, गोल गोल बड़े बड़े होते हैं, और उसको Yes. और उसको मंदिर के चारों ओर जब लोग चक्कर लगाते हैं तो उसको घुमाते हैं। अनन्या, ये समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. तो एक्चुअली में जब हम लोग बहुत साल पहले गए तो मैंने पूछा भैया मामला क्या है, मैंने एक लामा को पकड़ लिया, पूछ लिया, तो उन्होंने समझाया कि देखो जी हमने मंत्र लिखा हुआ है, ये इसमें डाल रखा है, और ये जो पीपा, ये जो कंटेनर है, ये एक बार मूव करेगा तो 108 बार का पुण्य मिलेगा उस आदमी को। और मजे की बात, उसमें सेंटर में ना रॉड लगा रखी है, एक्सल लगा रखे हैं, बियरिंग लगा रखे हैं, ऑयलिंग कर रखी है, ताकि आप थोड़ा सा भी घुमाओ तो वो ज्यादा देर तक घूमता रहे। अनन्या, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो लामा भी अपने हाथ में वो छोटा वाला इंस्ट्रूमेंट लेके घुमाते रहते हैं। तो बच्चों, अगली क्लास में टॉपिक को चलाएंगे, अभी क्लास यहीं रोकते हैं। जय हिंद बच्चों। डायलॉग अनन्या बताओगे क्या बोला था मैंने?